नरकासुर वध, यह भी बड़ी काम की चीज है इस टाइम। नरकासुर ईसा था, उसने शिव जी की भक्ति करके ये दिखाए भी नहीं हैं। रावण ने भी शिव जी की भक्ति करी और वरदान ले लिए, न्यू भी नहीं मरूं, न्यू भी नहीं मरूं। हिरण्याकश्यप ने भी भक्ति करके वरदान ले लिए, नरकासुर ने भी भक्ति करके ने वरदान ले लिए शिव जी का। मैं किसे पर नहीं हारूं, अमर हो जा। शिव जी ने कह दिया भाई ठीक है, तुम मरत होगा, क्यों बिल्कुल तो अमर कोई नहीं हुआ है, लेकिन तू तेरे अहंकार के कारण मरेगा, तेरा अहम ले बैठेगा तुम्हें, और कोई को नहीं मार सके। तो लेकिन मारा किसने वो किसने सुन रखी है? नरकासुर किसके हाथों मरा? कौन एक ने कौन बेरा? सत्यभामा सुनी? सत्यभामा कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी उनमें तो एक सत्यभामा भी थी। वो पृथ्वी से उत्पन्न थी और नरकासुर का जन्म भी पृथ्वी से ही था। किस टाइम था? जब भगवान ने बड़ा अवतार लिया, पृथ्वी को निकाला ना बड़ा अवतार धारण करके। बड़ी अटपटी गजब की कहानी बना रखी है ये, बनाना आसान नहीं था, मिला रखी है गजब की। तो उस वक्त पृथ्वी ने भगवान को थैंक्स करते हुए कहा कि आपने मेरा बचाव किया है, मुझे निकाला है। तो मेरी एक इच्छा है, आपके अंश से मेरा कोई पुत्र हो। तथास्तु कह दिया और उससे ये नरकासुर पैदा हुआ। इसने जबरदस्त भक्ति करी तो अब ये फिर वरदान प्राप्त करके ने इसने फिर अंगाई शुरू होगी। जिसका व्यवसाय हो जाए ना उसने फिर अंगाई ये सूझे। इसे इसलिए बढ़िया आदमी थोड़ा थोड़ा भूखा नहीं जाने, काम सा चलाए जा धंधा कर ले, इतने ठीक रहे। घना छक्या ना और अड़बाद सूझी ना। इसने भी वरदान मिले गए, इस पर चढ़ाई उस पर चढ़ाई, देवता पर भी चढ़ाई कर दी, वो भी हरा रू दिए। सारे देवता रोंदे पीट दे, ब्रह्मा जी दौड़ गए। अब चलो ब्रह्मा जी ने साथ लेके विष्णु दौड़ गए। बताइए यह समस्या है, इलाज होगा इसका, यूँ इसका भी कराएंगे इलाज। तो विष्णु की कृष्ण के रूप में दिखाई है कथा में, और नरकासुर के साथ युद्ध हो गया। कृष्ण पा तो मरना ही नहीं था वो, बल्कि चोट लगी और सत्यभामा साथ गई। वह इतनी वीरांगना भी थी के साथ, जो करीब बाबा भगवान का है ना, तुम साथ हो और तुम शक्ति से ना हो, इसलिए विजयी बनाएंगे आपा। मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता तारे बिना। शक्ति के बिना शिव के है शव, शक्ति के बिना शिव शव है। शव माने मुर्दा, कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहे मैं भी बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता।
कितनी गजब की बात, अटपटी बात। तो इसलिए सत्यभामा साथ गई, और जब कृष्ण के लागी थोड़ी ही चोट, उसका मड़ा खून आया दिखा, तो फिर सही पतिव्रता नारी होगी तो वह तो फिर कसरे कौन रखा है, मरनार जी आर पार की हो जाए लड़ाई। और वो चाहे था कृष्ण, इसके असली क्रोध आवर, तो उसने फिर वार कराया नरकासुर को, बता भी दिया तेरे अंदर अंश है, परमात्मा अंश, उसके अंश से तू है पैदा, लेकिन वो सारा ढका गया, तेरे ऊपर तो तमोगुण आ गया। जो करीब भी किसी के बालक बिगड़ रहे ना, वैसे तो अपने, लेकिन तमोगुण में ग्रस्त हो गए, वह बस के को नहीं रहे। तो सत्यभामा ने उसको वार कर दिया और वो गिर गया। जब उसका आखिरी टाइम आया, जब उसके चेत होया, क्या तो माँ है, जब उसने प्रार्थना करी कि मेरी गति तो आप तो होगी, आपके द्वारा मरना था, लेकिन मैं एक और इच्छा करूं हूं, मेरी मृत्यु का शोक नहीं जश्न मनाया जा, मेरी मौत का रोआ पीटी नहीं, उत्सव के रूप में मनाई जा मेरी मृत्यु। इसलिए ये नरक चतुर्दशी बहुत सारे दीवे चसा के इसको महोत्सव के रूप में, नरक चतुर्दशी के रूप में न्यू मनाया जाए। फिर तो उसने सत्यभामा ने, क्योंकि वो पुत्र तो था ये पृथ्वी पुत्र, उसका लाड प्यार भी करा और उसकी सदगति भी करी। तो इसलिए इस कहानी में बताया, अगर बिगड़ी औलाद होगी उसका इलाज माए कर सके, इस कथा में आया ना, माए कर सके, और वह जब कर सके है जब वह बाबा पर पूरा निश्चय होगा और औलाद तो मोह हट जाए कि यू मान्यता इतने, इसका तो न्यू करना पड़ेगा, सख्ती से पेश आया जाएगा, फिर उसमें परिवर्तन भी उनकी गुंजाइश है। और इतना मोह नहीं जाएगा, इतना वो सुधरे कोई। इस कथा का कनेक्शन न्यू आया ज्ञान के साथ, समझ में आई।